प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। आज हम ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 15 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु की जो भीषणता है, उसकी जो भयावहता है उसकी, और जो उसका प्राणियों का जो स्वभाव का परिवर्तन होना है, उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। अत्यंत गर्मी पड़ने के कारण जंगल के सारे प्राणी संतप्त हो जाते हैं और वे पारस्परिक वैर भाव को भूल जाते हैं। सभी प्यास से आकुल हो जाते हैं। इस 15वें श्लोक में बताया गया है कि जो वन के हाथी हैं वो सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त हो गए हैं। उनके कंठ सूख गए हैं और वो प्यास के कारण जलों को ढूंढते हैं और शेर के सामने निकल जाते हैं। शेरों से बिल्कुल नहीं डरते। इस प्रकार से ये जो ग्रीष्म ऋतु का एक स्वाभाविक चित्रण है, उसे महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। आइए अब हम श्लोक देखें। विशुष्क कंठारित सीकराम्बसो गभास्तिभिर्भानुमतोऽनुतापिता प्रवृद्धा तृष्णोपहता जलार्थिनो नदन्ति न केसरिणो अपि बिभ्यति। यहाँ कवि कहता है कि जो भानुमतः गभस्तिभिः, भानुमतः सूर्य के, भानवः जो भानवः सो सूर्य है, गभस्तिभिः उसकी जो किरणें हैं, किरणानि, गभस्तिभिः जो सूर्य की गभस्तिभिः किरणें हैं, उससे अनुतापिताः, अनुतापिताः संतापिताः उससे जो संतापित हो गए हैं, उससे जो व्याकुल हो गए हैं। विशुष्क कंठ, जिनके कंठ सूख गए हैं। आरितम सीकरा अम्बसः, ऐसे सूखे हुए कंठ से जो सीकरा अम्बसः जो जल के सीकर कण है, उसको आरित ग्रहण करने वाले, बिल्कुल विशुष्क कंठ, बिल्कुल सूखे हुए कंठ से, अम्बसः जल के सीकर कण को आरित ग्रहण करने वाले, जलार्थिनः अत्यंत प्यासे, जल को चाहने वाले, और कैसे हैं? प्रवृद्ध तृष्णो उपहताः, प्रवृद्ध अत्यंत बढ़ी हुई प्यास से जो उपहत हो गए हैं, अभिभूत हो गए हैं, उससे जो पीड़ित हो गए हैं, ऐसे जलार्थिनः दंतिनः जल को चाहने वाले अत्यंत प्यासे जो हाथी हैं, केसरिणः शेर से भी न बिभ्यति,
नहीं डरते हैं। भानुमतो गबस्ति भी, सूर्य की किरणों से अनुतापिता, अत्यंत तापित, अत्यंत संतप्त, विशुष्क कंठ, अत्यंत सूखे हुए गले से, आरित सीकरा अम्बसो, जो जल के कण हैं उनको ग्रहण करने वाले, और प्रवृत्त तृष्णो उपहता, अत्यंत बढ़ी हुई प्यास के कारण जिनका स्वभाव अभिभूत हो गया है, या अत्यंत बढ़ी हुई जो प्यास है उससे पीड़ित, दंतिनः, जल को जलार्थिनो दंतिनः, जल को चाहने वाले जो हाथी हैं, प्यासे जो हाथी हैं, न केसरिनो अपि बिभ्यति, वो शेर से भी नहीं डरते हैं। यहाँ पर मध्यम समास वाली संघटना है, उपजाति छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। प्रवृत्त तृष्णोपहता में बहुव्रीहि समास है। प्रवृत्त तृष्णा तया उपहता ये ते। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। हुताग्निकल्पै सवितुर्गमस्तिभिः, कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः, नभोगिनं गणन्ति समीपवर्तिनं, कलापचक्रेषु निवेशिताननम्। इस श्लोक में भी जो भीषण ग्रीष्म ऋतु है उसके कारण प्राणियों के स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से प्राणियों का वैर भाव समाप्त हो गया। जो भक्ष्य भक्षक थे वे रक्ष्य रक्षक हो गए। इस श्लोक में जो सर्प है वो सूर्य की किरणों के कारण अत्यंत संतप्त है और वह छाया ढूंढ रहा है। इधर सूर्य की तेज किरणों के कारण जो मोर है वो भी आकुल व्याकुल है। उसका शरीर और चित्त, अंतःकरण दोनों ही उस व्याकुलता से शिथिल हो गए हैं। तो मोर के जो पंख हैं उसके नीचे शीतलता और छाया को ढूंढते हुए सर्प आकर बैठ जाता है, लेकिन मोर उसे कुछ भी नहीं कहता। आइए श्लोक का अर्थ देखें। हुता अग्निकल्पई, हुत अग्निकल्पई, होम की गई अग्नि के समान, सवितुः सूर्य की, गभस्तिभिः किरणों के द्वारा, कलापिनः क्लांत शरीर चेतसः जो कलापिन हैं, मयूर हैं, उनके शरीर और चित्त, अंतःकरण क्लांत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अंतःकरण, शरीर और अंतःकरण शिथिल हो गए हैं या संतप्त हो गए हैं। और कलाप चक्रेषु, और उसके पंखों में, निवेशित आननम, जिसने अपना मुख छुपा लिया है,
छाया प्राप्त करने के लिए जिसने अपना मुख छिपा लिया है, ऐसा समीपवर्तीनम भोगिनम, जो पास में ही विद्यमान है, ऐसे भोगिनम सर्प को न घनंती, नहीं मारता है, न मारयंती, उसको जो मयूर है ऐसे सर्प को नहीं मारता है। पुनः अर्थ देखें। हुताग्नि कल्पई, होम की गई अग्नि के समान गर्म, सवितुः, सूर्य की गभस्ती भी किरणों से, कलापिनः, जो मोर है उसका क्लांत शरीर चेतसः, उसका जो शरीर है और जो अंतःकरण है वो क्लांत हो गया है, संतप्त हो गया है, व्याकुल हो गया है। इसलिए वह कलाप चक्रेषु, अपने मोर पंखों में, निवेशिताननम, मुँह छुपाकर बैठे हुए, समीपवर्तीनम भोगिनम, पास में ही स्थित मयूर को, न घनंती, नहीं मारता है। यहाँ कलाप चक्रेषु में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कलापानाम चक्रम तेषु। इस श्लोक में भी उपजाति छंद है और वैदर्भी रीति प्रसाद गुण है, मध्यम समास वाली संगठना है। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। यह श्लोक भी उसी प्रकार सा का है। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का, भयावहता का वर्णन कर रहा है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो सूअर हैं वो सरोवरों में जो मुष्टाक्षति करते हैं, जो नागर मोथा का खनन करते हैं, मुस्ताक्षित करते हैं, नागर मोता का खनन करते हैं, उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। और जो कवि है वो बताता है कि सूर्य की गर्मी से जो जंगल के सूअर हैं वो अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और वो अपने चौड़े जो थूथन हैं उनसे सरोवर के जो मुस्ताक्षित हैं उनका खनन करते हैं और इतना अधिक सरोवर को खोदते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो पाताल में ही घुस जाना चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने एक प्रकार से वराह अवतार की कथा को व्यंजित किया है। वराह अवतार धारण करके भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष का विनाश करने के लिए पाताल में प्रवेश कर गए थे। तो यहाँ पर भी कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि जो सूअर हैं वो इस सरोवर को खोदते हुए ऐसा लगता है कि जो गर्मी है उससे छुटकारा पाने के लिए मानो पाताल में ही प्रवेश कर रहे हैं और उस गर्मी का नाश कर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा करने के कारण इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। आइए अब हम इस श्लोक को देखें। सभाद्रमुस्तं परिशोष्ककर्दमं सारा खनन्नायत तपोत्रिमण्डलै रवेर्मयूखैरभितापितो वृषं वराहयूथो विशतीव भूतलम्।
रवेः मयूखै सूर्य की किरणों से भृशम अभितापितः अत्यंत संतप्त वराह यूथो, जो वराह है, सुअर है, उनका यूथ जो समूह है, आयत अपने चौड़े चौड़े पोत्रिमंडलई मुख के अग्रभाग से अर्थात अपने तूथनों से सभद्रमूस्तम, जो भद्रमूस्त से भरे हुए परिपूर्ण परिशुष्क कर्दमम और सूखे हुए कीचड़ से भरे हुए सरह, जो सरोवर है, उसे खनन खोदते हुए भूतलम विशति इव, ऐसा लगता है मानो भूतल में पाताल में विशति प्रवेश कर रहे हो। कवि कहता है कि रवेः मयूखैर अभितापितो वृषम, सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त वराह यूथो, वराह का समूह, आयत पोत्रिमंडलई अपने चौड़े चौड़े थूथनों के द्वारा, सभद्रमूस्तम जो भद्रमूस्त हैं उनसे परिपूर्ण, उनसे युक्त, परिशुष्क कर्दमम सूखे हुए कीचड़ वाले, सरह खनन सरोवर को खोदते हुए, भूतलम विशति इव, ऐसा लग रहा है जैसे पाताल में ही प्रवेश कर रही हूँ। तो इस श्लोक में भी उपजाति छंद है और वैदर्भी रीति प्रसाद गुण है, और जो प्राकृतिक विभीषिका है, ग्रीष्म ऋतु की जो भयावहता है, उसका स्वाभाविक चित्रण करते हुए जो सूरों के द्वारा मुस्ताक्षति करी जाती है, उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देनी है कि सूअर के मुख के लिए शब्दकोश में पोत्र शब्द उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए पोत्री शब्द का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। आज इतना ही, धन्यवाद। ग्रह कार्य के रूप में आप इस श्लोक का अनुवाद अथवा व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। आज के लिए यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।